एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। फिल्म देखोगे और फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के डायलॉग को जब डिकोड करोगे या किसी एक्ट्रेस को डिकोड करोगे, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर रस है और इसका ये एटीट्यूड है। अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपनी जीभ को ट्रेन करना, हर चीज़ को ट्रेनिंग देनी है। पढ़ने की इतनी आदत होनी चाहिए कि वो चाट खाते हुए उस प्लेट पे भी पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है। इमेज बनाओ, अपनी एक ऐसी बॉडी बनाओ जिससे तुम किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फिल्म का जब उसको पहली बार पता चलता है कि शाहिद कपूर बोल सकता है ना, याद आया सबको कि वो तुम ध्यान देना है कि एट द सेम टाइम कितनी इमोशंस उस बंदे ने चेंज करा हुआ है, कि उसे उसे गुस्सा आ रहा है, फिर उसे हैरानी भी हो रही है, फिर उसे रोना भी आ रहा है, फिर वो सरप्राइज्ड भी है, एक ही साथ। कमाल। इसीलिए कहा जाता है कि एनएसडी के कुछ एक्टर्स ऐसे हैं ना, ब्लेस्ड है इंडस्ट्री के लिए, कि वो हैं तो अभी अभी देखो। और वो वही बात है कि वो इंसान आज भी काम कर रहा है। बुलबुलिया 3 में भी लास्ट फिल्म देखा जाए तो उसके लगातार वो काम कर रहे हैं राजपाल जी। तो मैं एक दो बार मिला हूँ सेट पे, ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, जो है हम सेट पे थे। ज़्यादा बातें तो एक्टिंग के बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो पाई। बहुत बहुत चुलबुले टाइप बड़े मस्त इंसान है वो, जो है। लेकिन जब एक्टिंग की बात आती है तो बहुत अलग लेवल पे चले जाते हैं फिर वो, मतलब अलग ही तरीके की बात होती है। अब तुम वापस पॉइंट पे कि तुम देखो कि एक ही रील में, एक ही सीन में कितने इमोशंस और कितना एटीट्यूड। अब उसमें आपको देखना ही है कि रस क्या था और एटीट्यूड क्या उन्होंने चेंज करा। ठीक है, वो फिल्म में ना बहुत जगह पे तुम्हें ऐसा मिलेगा, बहुत जगह पे ऐसा मिलेगा कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। वो चाहे शाहिद, चाहे कोई भी एक्टर उसमें, जैसे ओमपुरी साहब या परेश रावल साहब, ये लोग तो लेजेंड रहे हैं, मतलब लेजेंड है। ये लोग ना कहीं भारतीय एक्टिंग को, भारतीय अभिनय को ना बचा के रखे हैं। नहीं तो अब तक जो ये जो निकलते हैं ना नेपो किड, और ये जो आते हैं एकदम से लॉलीपॉप जैसे बच्चे जो आते हैं कि बाप अमीर है और एकदम से लॉन्च हो जाते हैं, और बस वो नहीं होता है उनसे, जो है। हालांकि उनको समझ में आता है कब, जब वो दो चार फिल्में करते हैं, जब वो वैसे डायरेक्टर से वो मिलते हैं, जब उनके आसपास और जब एक्सपीरियंस, जब एक्टर्स आ जाते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि यार बाप रे, हमने तो इतनी मेहनत करी ही नहीं यार। नेपो किड में बहुत कम मैं पर्सनल, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर, उसके अलावा कोई भी नेपो किड ऐसा नहीं है जो अच्छा काम। आलिया भट्ट की फर्स्ट इनिंग एकदम ऐसी बेकार थी, सेकंड इनिंग में सी इज़ द बेस्ट राइट नाउ, है ना। वो इस समय अब मेहनत करके उतना अपने आप को काम करते 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 इस लेवल पे ला दी कि आज के डेट में बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। शुरू में नहीं थी वो, शुरू में तो उसको हवा ही नहीं लगता था कि क्या ही चल रहा है इंडस्ट्री में, बस उसको आती थी, बोल देती थी, जो है विरासत में मिली हुई एक्टिंग को लेकर। रणबीर कपूर का इसलिए भी अच्छे, एक तो खानदानी है ना, बाप दादा इतने ज़्यादा दिनों से थे इंडस्ट्री बसाया हुआ। उसके साथ साथ वो एक कोर्स किया फॉरेन में जाके, जहाँ बहुत रेयर एडमिशन होता है लोगों का एज एन एक्टर, जो है बहुत रेयर एडमिशन होता है उसमें, जो है वो न्यूयॉर्क में या कहीं पे तो है एक्टिंग स्कूल। बहुत कम लोग का, बहुत लोग ट्राई करते हैं लेकिन सबका एडमिशन होता नहीं है। वहाँ से वो बंदा पढ़ा हुआ है और बहुत ही बारीक, बहुत महीन एक्टर है रणबीर कपूर की किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो फिल्म फ्लॉप हो चाहे हिट हो, आप कोई भी उसके एक्टिंग पे सवाल आज तक नहीं उठा पाया है कि वो बंदा अच्छी एक्टिंग नहीं किया। फिल्म फ्लॉप हो सकती है, कंसेप्ट फ्लॉप हो सकता है, स्टोरी फ्लॉप हो सकती है, बाकी चीज़ें फ्लॉप हो सकती है, लेकिन उसके एक्टिंग पे आज तक सवाल नहीं उठा, क्योंकि वो वैसा एक्टर है बंदे। तो वही है। लेकिन बाकी बाकी लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि वैसे ही है भाई। अगर वो कहते हैं ना कि जिम भी जा रहे हैं तो ऑडी से जा रहे हैं, थोड़ा पैदल चल लो यार, या एक्टिंग स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसे जा रहे हैं कि बस तो वही है, इनको हिंदी का टीचर रखना पड़ता है, जबकि अपने देश में ही पैदा हुए हिंदी भाषी देश, हिंदी आज दोनों हिंदी आज दोनों वो वाले हैं लोग, है ना। तो वैसा नहीं है। खैर, तो हम लोग आते हैं इस बात पे कि आपको ये काम करना है, फिल्म देखना है। सब लोग को मैं बता रहा हूँ, फिल्म देखना है,
एक सीन उठाना है पर्टिकुलर, उस सीन का डिकोड करना है आप लोगों को, ये आपके खुद के लिए, आप अपने लिए करोगे। मैं आप लोगों को बस आपके लिए बता दे रहा हूँ कि आपको देखना है कि यार ये अच्छा रस कौन सा है, रस नोट डाउन कर लिया। उसके बाद इसमें ये क्या एटीट्यूड क्या क्या यूज कर रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है। पहली बात तो आपको पकड़ना आना चाहिए कि आप जब तक दूसरे को देख के ये समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है क्या नहीं, क्योंकि देखो सही बात तो ये है कि जब दो चीजें होती हैं, एक होती है एक्टिंग, जब आपको पता चल जाए कि सामने वाला बंदा एक्टिंग कर रहा है तो उससे बेकार एक्टिंग हो ही नहीं सकती। जब आपको कोई कोई देख के बोले ना कि एक्टिंग एक्टिंग अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है ना, तो उससे बेकार एक्टिंग जिंदगी में नहीं हो सकती, क्योंकि उसको पता चल गया कि आपको उसको ऐसा लगना चाहिए कि रियल हो रहा है, उसको ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार रियल हो रहा है। जैसे अभी लापता लेडीज एक फिल्म आई, ठीक है, उसमें फूल का जिसने करेक्टर किया हुआ है लापता लेडीज में, मेरी फ्रेंड भी है वो, है ना, नितांशी गोयल। तो उसको देख के ऐसा लगता है कि वो करेक्टर जैसे लग रहा है उसके लिए लिखा गया हो, या वो करेक्टर उसी के लिए ही, यूनिवर्स में ऐसा होता है ना, एक डेस्टिनी होती है कि वो सेट था उसके लिए कि वो ही करेगी जो है जब वो बड़ी हो जाएगी। हालांकि वो फिल्म का प्लानिंग पहले से भी थी, लेकिन उस एज में जब तक वो पहुंची तब जाके वो फिल्म जो है हुई, और इतना अच्छा उसने किया, इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि लगता है कि वो उसी के लिए बनी हुई थी, और एकदम लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रही है। लेकिन जब आपको लगने लग जाए किसी चीज में कि यार ये एक्टिंग कर रहा है, ऐसा कर रहा है ना, तो अब आपके लिए काम बढ़ ही जाता है, आपका टास्क ये बढ़ जाता है कि जब आप फिल्म देखोगे और फिर किसी एक पर्टिकुलर एक्टर के डायलॉग को जब डिकोड करोगे या किसी एक्ट्रेस को डिकोड करोगे, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर रस है और इसका ये एटीट्यूड है। तो ये आपका काम है एज एन एक्टर कि फाइंड आउट करना। फिर अगर ये आपको समझ में जब आना शुरू हो जाएगा, तो जब आप परफॉर्म करने जाओगे, जब आपको कैरेक्टर मिलेगा, तब आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे और आप अच्छे से कैरेक्टराइजेशन उसका कर पाओगे। और एक चीज और है, मैं रोज ये बात बोलूंगा, पहले भी बोला हूं कि अपनी बॉडी को और अपने दिमाग को ट्रेन करना, अपनी जीभ को ट्रेन करना, हर चीज को ट्रेनिंग देनी है। अगर आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। एक्टिंग कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आप यहाँ क्लास अटेंड कर लोगे या दो चार वीडियो ऐसे कुछ बना लिया आपने, ऐसा कर लिया, ये इससे तो बिल्कुल एक्टिंग नहीं आने वाली है। आपकी एक्टिंग तभी इंप्रूव होगी जब आप अपने जीभ को रोज ट्रेनिंग कर दे रहे हो, अपनी बॉडी को रोज ट्रेनिंग दे रहे हो एज एन एक्टर, आप अपने दिमाग को रोज ट्रेनिंग दे रहे हो एज एन एक्टर कि एक एक्टर कैसे सोचता है। मैंने बोला था ऑब्जर्वेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन, इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्रोवाइजेशन, ये पिलर्स हैं एक्टिंग के, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे, करने का मतलब ये इम्प्रोवाइजेशन, ऑब्जर्वेशन का सिर्फ सिंपल सा फंडा है, आप हमेशा अपने दिमाग को खोल के रखिए। अगर सपोज कल को मान के चलो आपको एक करेक्टर ऐसा मिलता है, अब आप फिल्म के अंदर एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास ले रहे हो, तो क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि एक टीचर बैठा हुआ है, वो कैसे बातें करता है। अब इसमें थोड़ा सा और आगे आते हैं, चलो ठीक है यही शुरू करते हैं। एक टीचर बैठा हुआ है, वो कैसे बात करता है, उसका माइंडसेट कैसा होता है, उसके हाथ पांव कैसे बात करता है, किस तरीके से, कुछ चीज़ें कॉमन होती, कुछ जब रोज रोज आप देखोगे तो कुछ चीज़ें कॉमन होती। एक दूसरी एक सबसे बड़ी बात समस्या आती है, तुम लोगों की दिक्कत होती है एक्टर्स की कि यार मुझे एक करेक्टर करना है चाय बेचने वाले का, या मुझे एक करेक्टर करना है बहुत ही अमीर बाप के लड़के का या लड़की का। तो अब अमीर बाप के लड़के लड़की मैं ऑब्जर्व करने गया तो मुझे 50 मिले और 50 अलग अलग तरीके के मिले, तो अब समझ में नहीं आता कि मैं किसका करेक्टर पकड़ूं। तो पहली शर्त ये होती है कि जो उस फिल्म में करेक्टर लिखा गया है उसके ब्रीफ को आप समझें कि उसका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि हर अमीर कोई भी हो सकता है लेकिन उसका सबका बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है। तो पहली चीज होती है उसकी बैकग्राउंड, ठीक है। दूसरी बात होती है ये बैकग्राउंड समझ गए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम उस करेक्टर को बनाओगे। दूसरा ये होता है कि जब आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा, फिर आप कंफ्यूज हो गए यार किसका मैं रखूं, किस करेक्टर का रखूं। तो आपको करना क्या है कि आप जब ऑब्जर्वेशन करते हो अलग अलग करेक्टर्स का, तो उसमें से कुछ कॉमन पॉइंट्स नोट करने पड़ते हैं। कॉमन पॉइंट्स नोट करने पड़ते कि ये तो रहेगा, क्योंकि वो चीज आपको मिलेगी। अगर 50 करेक्टर आपने ऑब्जर्व किया है तो 50 में कुछ चीजें कॉमन होंगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए अमीर का लड़का है, अमीर बाप का लड़का है, तो 100 में से 99 तो ऐसे होंगे कि
अच्छे कपड़े पहनते होंगे, ठीक है, या उनके संसाधन जो भी वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं तो उनमें क्या क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें जैसे कार सबके पास हो सकती है, अगर एक पर्टिकुलर जब बैकग्राउंड की बात करें कि इस लेवल का अमीर है तो कार अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबसे पहले शर्त क्या है कि कार होगी, उसके पास साइकिल नहीं होगी। साइकिल वाला होगा एक करेक्टर एक्सेप्शनल अगर होगा भी, जब तक वो लिखा नहीं जाएगा स्क्रिप्ट में कि अमीर बाप का लड़का है लेकिन वो साइकिल से चलता है, तब तक आपको क्या करना है कि अमीर बाप का लड़का है तो वो कार से चलेगा ही चलेगा। तो ऐसे ही जब आप किसी करेक्टर को ऑब्जर्व करें तो अगर 15, 20, 50 करेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ कॉमन पॉइंट उसका फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो गेटअप से लेकर हो गया, चाहे उसके सोचने का तरीका हो गया, चाहे उसके चलने का तरीका हो गया। जैसे एथलीट होते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन होता है ना, तो उनकी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। स्पोर्ट्समैन की बात आ गई तो भाई बॉडी अच्छी होगी सबसे पहली चीज़, तो सबसे पहले आपका ऑब्जर्वेशन गया बॉडी पे, वो कैसे सोचता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, ये चीज़ पहले डायरेक्टर राइटर आपको बताएगा कि इस फिल्म में इस कैरेक्टर का ऐसा सीन है कि वो शाई है, बहुत इंट्रोवर्ट है, या बहुत बातूनी है, बहुत बोलने वाला है, लेकिन जो फीचर्स होते हैं वो फीचर्स जो है सब आपको ऑब्जर्व करके पकड़ना होता है कि यार स्पोर्टमैन है तो उसका बॉडी कैसे होगी, वो चलता कैसे होगा, उसके माइंडसेट कैसे होते होंगे, उसके रूटीन क्या होता होगा। आप ऑटोमेटिक एक स्पोर्टमैन का जब रूटीन फॉलो करना शुरू करोगे तो सुबह उठना शुरू कर दोगे, सुबह उठोगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती हैं, है ना। जब सुबह जो उठता है उसकी रूटीन अपने आप होती है, शाम को सोने से लेकर सुबह को उठने तक का जो उसका जो प्रोसेस होता है वो बिल्कुल चेंज होता है। आप अपनी लाइफ में भी जब आप देखते हो कभी कभी ऐसा कि जब हम सोचते हैं कुछ नया करने के लिए कि चलो आज से भाई, आज से जिम चालू, या आज से रनिंग चालू, आज से ये योगा चालू, आपका रूटीन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जर्वेशन हमेशा करते रहना है। इस धरती पे मिट्टी से लेकर छोटे से छोटे एकदम सूक्ष्म कण, मतलब होता है ना माइक्रो पार्टिकल, से लेकर पूरी गैलेक्सी, जितना आप सोच सकते हैं फिक्शनल चाहे रियल, जितनी चीज़ें सोच सकते हो सब एक्टर के लिए है। वो सब एक्टर के लिए, जो कोई भी चीज़ ऐसी तुम जिंदगी में कह ही नहीं सकते जो तुम्हारे लिए नहीं है कि यार मैं इस पर क्यों ध्यान दूँ। रीडिंग का इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि जैसे कभी कभी जब स्ट्रीट फूड खाते हैं हम लोग ना, कुछ ठेले पे या चाट वाट ऐसे खाते हैं तो उनकी प्लेट्स आती हैं, तो कोई ना कागज़ की प्लेट्स होती हैं। पढ़ने की इतनी आदत होनी चाहिए कि वो चाट खाते हुए उस प्लेट पे भी पढ़ो कि क्या लिखा हुआ है, समझे। जब इस लेवल का डेडिकेशन लेके आओगे एज एन एक्टर तब जाके शायद कुछ बात बनेगी, नहीं तो भाई एक से एक पागल भरे पड़े हैं यहाँ पे, बाप रे बाप। जो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, जो घर से बाहर निकले हैं, जो माँ बाप की नहीं, तो पागल ही होंगे। और वो पागल ऐसे ऐसे पागल हैं कि मतलब कहते हैं ना कि सारी फिल्में उनके जुबान पे रटी हुई है, सारे करेक्टर जुबान पे रटे हुए हैं उनके, जो है इतने पागल हैं कि एक्टर बनना है कुछ भी, मतलब लड़ जाएंगे, ईश्वर से भी लड़ जाएंगे, भगवान से भी लड़ जाएंगे, बनाएंगे कैसे नहीं एक्टर, ऐसे ऐसे पागल भरे पड़े यहाँ। सवाल ही नहीं उठता है कि जो है हम ना बन पाए या कोई और चीज़ हो, ठीक है। लग जाओ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखो, न तुम्हारी कोई डेस्टिनी छीन सकता है, न तुम्हारी किस्मत कोई छीन सकता है। मैं तुमको आज पहले दिन बोला था ना, और बोलता हूँ कि तुम्हें आज मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके आ जाऊँ, चलो मैं अभी लेके चलता हूँ कि एक बड़े जगह पे तुम्हें एक्टिंग करने का मैं मौका दे दूँ। दिल से पूछो कि क्या तुम उससे इसको डिज़र्व करते हो। उन्होंने वो अगर बोल दिए तुम्हारा डिक्शन अच्छा नहीं है, आउट। तुम मुझे मतलब वो बॉडी चाहिए, जैसा जो फिगर चाहिए वो फिगर नहीं, लड़की को बोल दिया जो फिगर चाहिए फिगर नहीं है, क्या करोगे। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास समय था तब तुमने काम नहीं किया अपने फिगर पे, दबा के बर्गर पिज्ज़ा खाया, मोटे हो गए, मस्त चल रहे हैं। लेकिन एक जो बॉडी होती है लड़की, देखो लड़कियों का सबसे पहला अट्रैक्शन, पुरुष प्रधान देश है, ये मैं बहुत ही आधे शर्म के साथ कह रहा हूँ कि पुरुष प्रधान देश है हमारा, जहाँ पे आज भी लड़कियों को जितना मतलब लड़कों को जितना पे मिलता है, बड़े मतलब स्टार्स को जितना पे मिलता है उसका कई गुना कम लड़कियों को मिलता है। और फिल्में भी
बहुत कम फिल्में हैं जो वीमेन ओरिएंटेड होती हैं, जो महिलाओं को सेंटर में रख के लिखी जाती हैं या की जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये पुरुष प्रधान देश है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि लड़कियों को बस एक एलिमेंट की तरह जो है यूज करते हैं। ठीक है, कि एक्शन फिल्म में लड़की रहेगी तो थोड़ा सा रोमांस हो जाएगा, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, थोड़ा लाइट कर लेंगे जो है। ठीक है, या कोई मुद्दा है सोशल पे तो उसके ऊपर चलो ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि हाँ लड़की को रखना भी है तो ग्लैमरस होनी चाहिए। लड़कियों की बात कर रहा हूँ कि ग्लैमरस होनी चाहिए। तो जब जो क्राइटेरिया है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए आप उससे कुछ नहीं कर, उसके अलावा आपके पास चारा नहीं है। तो आपके पास एक ही चारा है कि अगर आपने उस चीज़ को चुना है तो उस पैरामीटर पे आपको फिट आना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिम में पसीने बहाने पड़ेंगे, आपको अपने ऊपर ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर जैसे लाइफ है वैसे चली रही है। देखो, एक ऐसा इमेज बनाओ अपनी, एक ऐसी बॉडी बनाओ जिससे तुम किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। कभी भी ये सोच के मत चलना कि यार मैं ऐसा रहूंगा तो मुझे ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे, नहीं। तुम्हें क्या करना है, एक सिंपल ऐसा रखना फिट अपने आप को हर तरीके से, कि तुम्हें वहां से मोटा होना तो मोटा भी हो सकते हो, वहां से पतला होना तो तुम पतला भी हो सकते हो। ठीक है, या किसी भी कैरेक्टर में ढलना है तो ढल सकते हो। लेकिन अगर तुम किसी पर्टिकुलर पर्सोना में जब फंस जाते हो कि मैं ऐसी इमेज में या मैं ऐसा करता हूँ, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। फिर वो टाइप कास्ट वाला मैटर आ जाता है। फिर वो तुम्हें धीरे धीरे टाइप कास्ट खत्म हो रहा है मैटर ना। टाइप कास्ट हो गए तो काम खत्म तुम्हारा। फिर एक ही टाइप के कैरेक्टर्स, वो भी मिलेगा कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। इसीलिए अब एक्टर्स को देखो, कोई एक लुक में नहीं रहता है। एक फिल्म में अलग लुक, दूसरे फिल्म में दूसरा लुक, तीसरे फिल्म में तीसरा लुक। क्यों? ये रीज़न है कि अगर आप उस चीज़ को नहीं करोगे तो फिर आप एक ही चीज़ में फंस के रह जाओगे। इसे बहुत सारे एक्टर का करियर इसीलिए बर्बाद हो गया कि वो निकल ही नहीं पाए उन चीज़ों से। जैसे गोविंदा जी थे, गोविंदा जी जिस समय पे उनका चल रहा था जमाना, जब समय चल रहा था, उसके हिसाब से आज के डेट के शाहरुख, सलमान, आमिर कुछ नहीं है। जिस समय जिस तरीके से उनका चल रहा था, लेकिन ना वो ना अपने पर्सोना को तोड़ नहीं पाए, उन चीज़ों से निकल नहीं पाए। वो पर्टिकुलर एक ही सेट में, सिनेमा बहुत बदला है। हर 6 महीने पे, साल भर पे सिनेमा बदल जाता है। काम करने के तरीके बदल जाते हैं, एक्ट के तरीके बदल जाते हैं। कभी तुम आज के डेट में वैसे डायलॉग कभी नहीं सुनोगे जिस तरीके से अमिताभ जी उस समय बोलते थे, या उस समय की जितने धर्मेंद्र जी या जितने जिस पुराने एक्टर्स थे, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी उनकी थी, आज की डेट में तुम नहीं पाओगे। आज के डेट में बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया, बहुत नेचुरल हो गया है। पहले कैसा होता था कि एक पर्टिकुलर लगता था कि हम एक्टर हैं तो हम ऐसे डायलॉग बोल रहे हैं, हाथ ऐसे कर रहे हैं, आंखें बड़ी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, और वो आवाज़ को भी ऐसा लैंड कराते थे कि पर्टिकुलर कि ऐसे एक्टिंग की जा रही है, तब ऐसे होता था। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं होता। रियल जितना, मतलब एक बहुत महान दार्शनिक थे जिसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम था ओशो। ओशो एक्टिंग के बारे में, वो हर फील्ड के बारे में कुछ न कुछ बोलते रहते। तो उन्होंने एक्टिंग के बारे में कभी किसी ने पूछ लिया था, तो उन्होंने एक्टिंग के बारे में एक लाइन बोली, उसी लाइन में पूरी एक्टिंग, उसको जो समझ गया फिर उसको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। उन्होंने बोला, जिंदगी ऐसे जिए जैसे आप अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करिए जैसे आप जिंदगी जी रहे हो। बहुत सिंपल सी लाइन है ना, कि एक्टिंग, जिंदगी को आप, लाइफ को ऐसे आप जियो जैसे आपको लगे कि आप एक्टिंग कर रहे हो, और एक्टिंग ऐसे करो जैसे आप लाइफ जी रहे हो। वो बहुत प्यारा है। देखो, दोनों में फ़ायदा है। अगर एक्टिंग करते समय आपने ये फार्मूला लगाया कि एक्टिंग ऐसे करें जैसे हम जीवन जी रहे हैं, तो जैसे हम एक्टिंग ऐसे करें जैसे मानो हमारे साथ रियल में ऐसा चीज़ हो रहा हो। रियल में हम किसी के साथ कोई डायलॉग बोल रहे हैं, किसी कुछ कह रहे हैं, या कुछ चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि रियल में मेरे साथ हो रहा है। वैसा अगर हम भाव लेकर आ जाएं, वैसे अगर हम सोच लें, वैसे करने लगें, तो दैट इज़ द बेस्ट एक्टिंग। और वापस आ जाओ कि ज़िंदगी ऐसे जिए जैसे एक्टिंग कर रहे हो। एक्टिंग में होता क्या है, एक्चुअल में एक्टिंग में क्या होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपको विश्वास दिला रहे होते हैं कि ये जो मैं, क्योंकि वो नकली होता है सारा कुछ। हम एक पर्दे पे एंटरटेनमेंट के लिए आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं,
लेकिन आपको ये कह रहे हैं कि आप इसको मानो, ये बात सही है, आप इसको मानो कि ऐसा हुआ था, या आप इसको मानो, ऐसा हम उसको कहते हैं। रियल लाइफ में जब आपको अभिनय करने का मतलब कई बार कैसा होता है कि जैसे कहीं पे आप जा रहे हो और आपको पता है कि आप बहुत दुखी हो, अंदर से बहुत दुखी हो, लेकिन उस आदमी को आपको बताना नहीं है कि मैं दुखी हूँ। आपको पता चलेगा, उसको पता चल जाएगा कि वो मैं दुखी हूँ, तो वो मेरे साथ, उसको या तो बहुत बुरा लगेगा या हो सकता है वो मेरा फ़ायदा उठाए। तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे? एक्टिंग ही तो करोगे ना। असल में असल ज़िंदगी में क्या करोगे? आप एक्टिंग ही करोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं खुश हूँ, जबकि आप अंदर से दुखी हो। तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे? असल में एक्टिंग करोगे। उसी चीज़ को वो बोलते हैं कि जीवन ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो। होता है ना कि हम कई बार अच्छा तुमको पता है तुम लोग सबसे सबसे अच्छी एक्टिंग कर चुके हो, तुम लोग सारे लोग, बताऊंगा तो सरप्राइज होगे। सब लोग, सारे लोग, तुम जितने लोग मेरे साथ इस समय हो, मैं हूं कोई भी, सब लोग बहुत अच्छी एक्टिंग कर चुके हो जब तुम छोटे थे, बचपन में। चॉकलेट नहीं मिली तो रोने लग गए, कुछ चाहिए तो रोने लग गए, है ना। कुछ मतलब बहुत छोटे से, जब दूध पीना है तो रोने लग गए। भाई दूध पीना है तो भूख लग रही है ना, उसमें रोने की क्या जरूरत है? लेकिन तुम्हें पता है कि रोऊंगा तो मुझे चॉकलेट मिलेगी, रोऊंगी तो मुझे ये मिलेगा। और अब तुम इमेजिन करो कि कितनी बार तुमने एक्टिंग करा होगा कि नहीं मम्मी के सामने मैं तो लौट गया भाई, मेरे को तो चाहिए। सबसे अच्छी एक्टिंग तो तुम लोगों ने उस समय किया था, सोचो। तो एक्टिंग ही है पूरा जीवन। अभी भी कई बार ऐसा होता होगा, हम प्रिटेंड करते हैं ना दोस्तों के सामने, घर में भाई कुछ भी चल रहा है, कुछ भी फकअप चल रहा है लाइफ में, लेकिन सामने तो मुस्कुराना ही है, वो भी एक्टिंग ही है ना। तो उसको अगर बेहतर कर पाओगे लाइफ में तो वहाँ पे भी अच्छा होगा, ठीक है। हर मोमेंट को जियो, हर, देखो कोई भी कलाकार हो ना, बहुत बड़ी लाइन है ये, कोई भी, मेरे गुरु ऐसा ही बोलते थे, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ कि एक कलाकार को एक अच्छा कलाकार बनने के लिए सबसे पहली शर्त है कि वो सबसे बेहतर इंसान बने। सबसे पहली शर्त, अगर तुम बेहतर इंसान नहीं बन सकते तो तुम कलाकार कभी नहीं बन सकते। और बेहतर इंसान बनने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, सिंपल सी बात है कि जो मोमेंट है उसको जीना है आपको। दुख है चाहे सुख है, जो कुछ आपके साथ हैपन हो रहा है, जो कुछ आपके साथ हैपनिंग्स चल रही हैं, उस मोमेंट में आप रहो। ये नहीं कि आप यहाँ हो, आपका दिमाग कहीं और है। आप चले गए क्लब में, अब वहाँ पे डांस करना है, और लेकिन दिमाग लगा हुआ है कि नहीं यार वही तो, कल तो मेरा ये है, कल तो मेरा वो है, कल तो, या तो मत जाओ वहाँ पे, है ना। या फिर तुम पढ़ने बैठे हो या कोई चीज़ करने बैठे हो, दिमाग चल रहा है कि यार वहाँ पे प्लेग्राउंड में जाना है, घूमने चलना है, खेलने चलना है, इसमें ना दिक्कत होती है। या कई बार क्या होता है कि यार दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और तुम्हें मोमेंट मिल गया कोई चीज़ ऐसा जीने का अच्छा, तो मैंने यार ज़िंदगी में ऐसे ही लगी पड़ी है लाइफ की, जो है क्या इसमें एंजॉय करना, नहीं, ये गलती है। महसूस करो उस मोमेंट को जब तुम्हारे पास वो अपॉर्चुनिटी आती है। जब हर मोमेंट को जीना शुरू कर दोगे तो सारे इमोशंस तुम्हारे एक्टिव हो जाएंगे। जब इमोशंस एक्टिव हो जाएंगे, और उसी की तुम्हें ज़रूरत है, जब इमोशंस एक्टिव होंगे, बार बार एक्टिव होते रहेंगे, तो वो तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स पे डायरेक्टली जो है प्रभाव करेंगे, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली इमोशंस ही तो लेके आने हैं फिल्म में या एक्टिंग में। और बहुत सिंपल है इसको करना, जितना मैं तुमको बता रहा हूँ ना, इतना टफ है ही नहीं। मान के चलो तुम एग्जाम देने चले गए हो, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुम वहाँ पे भी तो एज एन एक्टर जिंदगी जी सकते हो। वहाँ पे चले गए, सारे लोग को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी की चाल ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी का आवाज़ ऑब्जर्व कर रहे हो। एज एन एक्टर वहाँ पे तुम कैसे मौजूद हो? तुम्हें एज एन एक्टर बस वहाँ मौजूद रहना है, ऑब्जर्वेशन करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है कि किसी चीज़ को, अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है, अच्छा ये ऐसा, ये इमोशंस इसके अभी, ये अच्छा ये रो रहा है, वो बैठा है तो कैसे बैठा, रास्ते में जा रहे हो तो ड्राइवर का क्या एक्टिविटी है, एक भिखारी कैसे बैठ सकता है, एक दुकान पे रोड पे जो बेचने वाला है, चलने वाला है, हर आदमी तो तुम्हारे लिए काम का है। हर आदमी को तुम ऑब्जर्व करते हो, तुम्हें करेक्टर ही ऑब्जर्व करना है, इमोशंस ऑब्जर्व करनी है। तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप नहीं थे यहाँ पे मौजूद, या वहाँ पे नहीं थे, या मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया। ठीक है, हाथ में एक बुक रखो हमेशा, हमेशा तुम्हारे हाथ में एक बुक होनी चाहिए आज के डेट में, हमेशा एक बुक हमेशा होनी ही चाहिए। तुम हमेशा पढ़ते रहो, 3 ही पेज का मौका मिल रहा है पढ़ने का, कहीं बैठ के 3 पेज पढ़ लो, 4 पेज पढ़ लो,
फिर वहाँ पे वो रखते हैं ना बीच में कार्ड्स या कुछ ऐसा रखते हैं कि यहाँ से फिर मुझे और कंटिन्यू करना है। पढ़ना शुरू कर दो, एक्सरसाइज शुरू कर दो, ऑब्जर्वेशन शुरू कर दो, बस। जैसे मैं अगर बात बात में जैसे होता ना कि मान के चलो कि कोई ऐसा करेक्टर तुम लोगों का और पूरा लाल चेहरा तुम्हारा हुआ पड़ा है, लड़का चाहे लड़की है, चेहरा पूरा लाल हो गया है, गुस्से से बहुत लाल हो गया है, कैसे करोगे? चेहरे को लाल करना है तो क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हो विदाउट मतलब कोई आर्टिफिशियल चक्कर, है ना। और आर्टिफिशियल मेकअप करोगे वो लाल अलग दिखता है, लेकिन जो चेहरे पे लाली आती है ना, देखो तुमको सब लोग को पता है कि जब हम उल्टा लटकते हैं ना तो 7 मिनट से ज़्यादा उल्टा नहीं लटक सकते हैं, ऐसे सर नीचे और पैर ऊपर। 7 मिनट में पूरा ब्लड जो है बॉडी का पूरा ब्लड आ जाएगा सर में और फट जाएगा, तो 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लट। तुम्हें अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए ना कि तुम्हारा बहुत चेहरा लाल गुस्से से लाल हुआ पड़ा और उसी समय तुम्हें कोई एक्ट करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ देर तक जो है जब तक पूरा ऐसा ना हेड डाउन करना है पूरा सर को। सर तुम तो कभी कभी एक्सरसाइज करते हो तो सर ऐसे करते हो ना, तो सर कैसा भारी होता है, तो कुछ देर तक ना हेड डाउन करना है तुम लोग को, और हेड डाउन किए रहोगे कुछ देर तक तो सारा ब्लड तुम्हारे चेहरे पे आ जाएगा। डायरेक्टर ने जैसे सब बोलने बोला ओके ओके ओके, डीओपी सब लोग ओके बोले, सर बोले सर डायरेक्टर को बोला सर बस 2 मिनट मुझे दीजिए। 2 मिनट में क्या करो, हेड डाउन करो पूरी तरीके से। जब हेड डाउन करोगे तो सारा ब्लड चेहरे पे आ जाएगा। ये तुमको एक नेचुरल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वैसे भी शॉर्ट जब तक शॉर्ट या डायलॉग बोल रहे जब तक तुम्हारा शॉर्ट जाए उतने में निकल जाएगा एक शॉट, चाहे वो मास्टर शॉट हो चाहे क्लोजअप, खास करके क्लोजअप में दिखेगा, मास्टर में तो दिखेगा भी नहीं उतना आसानी से। क्लोजअप जब तुम्हारा लगा होगा तो क्लोजअप में पूरा थ्रू आउट तो क्लोजअप लगेगा नहीं, चाहे जितना बड़ा डायलॉग हो वो लगेगा। तुम्हारा बीच का एक सेक्शन पर्टिकुलर जहाँ पे ज़्यादा रिएक्शन या इमोशंस की बात आती है तो हेड डाउन करोगे तो ऐसे ही बहुत, जैसे उस दिन मैंने बताया था कि अगर लगातार किसी एक चीज़ पे देखो तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स को हमेशा दिमाग में रखो कि कभी परफॉर्म करना हो ऐसे, या इसको ट्राई करना तुम लोग घर पे। कोई डायलॉग गुस्से से लाल होके बोलना है, अब चेहरा लाल कैसे करेंगे, जो है पूरा आंखों में और ये चेहरे पे ब्लड आ जाता है जब पूरा हेड डाउन ऐसे करो कुछ देर तक ना, ऐसे नहीं पूरी तरीके से ऐसा हेड डाउन दिखना चाहिए, होना चाहिए, ताकि वो ब्लड आ जाए पूरे चेहरे में, ठीक है। तो यही है, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिसको एक्टर्स, मजे हुए एक्टर्स बहुत यूज करते हैं। एक होता है रस को चेंज करना पूरी तरीके से, एक होता है कि एक ही डायलॉग के तरीके को चेंज करना, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि अगर डायलॉग है, सपोज मान के चलो कि कोई भी डायलॉग उठा लो अभी, जैसे जो सब फेमस डायलॉग है कि सलमान खान का है, किसी का डायलॉग उठा लो भाई कि मैं एक बार जो मैं कमिटमेंट करता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं जो कमिटमेंट करता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, तो एक तरीका तो उसने बोला हुआ है बंदे ने, तुम उसको और कितने तरीके से बोल सकते हो। रस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तरीके की बात कर रहा हूँ, उसको तोड़ो तुम अपने हिसाब से। कैसे, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो तो उसका स्टाइल हो गया। एक बार मैं जो कमिटमेंट कर दिया फिर तो भाई मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, तरीका चेंज हो गया, डायलॉग सेम है। एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर तो भाई मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ, वो उसका तरीका। जब उसने बोला है कि एक बार मैंने, जो भी सलमान का स्टाइल है उसने अपने स्टाइल में बोला है, लेकिन क्या तुम डिकोड करके उसको तोड़ के अपने स्टाइल में कैसे बोल सकते हो, बिना रस को चेंज किए हुए, बिना इमोशंस को चेंज किए हुए। हम क्या होता है ना कि बड़ी फिल्मों के या बड़ी स्टार्स के डायलॉग इतने आइकॉनिक हो जाते हैं कि हम, जैसे अमिताभ बच्चन के कोई भी डायलॉग लेने जाओगे, चाहे दुनिया का कोई इंसान होगा, जब उनका डायलॉग बोलने जाएगा तो वो कोशिश करता है कि उन्हीं की तरह बोलने की, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, है ना, या जो भी, आज तो खुश तुम बहुत, जब भी वो बोलने जाता है तो ऐसा इतना आइकॉनिक हो गया कि आदमी उन्हीं की आवाज को मिमिक करने की कोशिश करता है। लेकिन तुम एज एन एक्टर, आज तुम लोग को बता रहा हूं, एज एन एक्टर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। किसी का डायलॉग उठाओ, तुम अपने तरीके से कैसे बोल सकते हो बिना उसके इमोशंस को चेंज किए हुए। जिन्होंने अलग अलग 5 वीडियो, बिल्कुल नहीं भेजना है, एक ही वीडियो में 5 रस दिखना चाहिए। जैसे मैं बोलूं अभी कौन सा डायलॉग बोला था कि हाँ, एक बार मैंने जो कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अब मुझे बहुत हंसी आ रही है ना, तो मैं बोला कि हास्य रस है,
अब हंसी आ रही है मुझे, पहले हंसना शुरू किया भाई मैं बता रही, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। एक, उसके बाद आ जाओ शांत रस। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूं। या फिर और स्लो हो सकते हो कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। ठीक है, शांत रस हो गया। या फिर करुण रस आ जाओ। ठीक है, करुण रस में एक बार जो मैं कमिटमेंट कर देता हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। समझ में आई बात? एक ही डायलॉग को अलग अलग रस में एक ही वीडियो में बोलना है आप लोगों को। मैंने बोला कि पहले पूरी तरीके से करो एक्सट्रीम लेवल पे। देखो हम लोग को क्या सिखाया जाता है, आपको ना, आप खुले हुए हो ना तो आपको कंट्रोल आसानी से किया जा सकता है, लेकिन आप अगर खुले नहीं हो ना तो आपको खोलना बहुत मुश्किल है। एक दिन में नहीं खुलता है कोई चीज। आप अगर पूरी तरीके से आपकी बॉडी खुली नहीं है ना, आप पूरे ओपन नहीं हो ना, तो एक दिन में नहीं होगा ओपन होना। ठीक है, लेकिन आप पूरी तरीके से ओपन हो तो कंट्रोल आप कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ओपन होने में टाइम लगता है। आपकी आवाज खुलने में, आपका प्रोजेक्शन जाने में बहुत टाइम लग सकता है। धीमा तो आप कभी भी बोल सकते हो। तो वही बोल रहा हूँ कि अभी जो इमोशन, जितने भी इमोशंस आप परफॉर्म कर रहे हो ना, उसको थोड़ा लाउड परफॉर्म करो। लाउड, अच्छा एक वर्ड ये भी सुन लो, लाउड परफॉर्म करने का मतलब होता है कि इमोशंस लाउड करने का मतलब होता है कि अब मैं बोलूं स्माइल, लाउड और लाउड, समझे? तो डायरेक्टर का जो भाषा होती है सेट पे इमोशंस के लिए, वो इमोशंस के लिए भी लाउड बोलते हैं कि लाउड करो, कम लाउड करो, ज़्यादा लाउड करो। तो लाउड का मतलब सिर्फ आवाज़ से नहीं है, इमोशन से भी होता है, एक्सप्रेशन से भी होता है। एक्सप्रेशन लाउड चाहिए कि कम लाउड चाहिए, ज़्यादा लाउड चाहिए। तो जो अभी तुम लोग परफॉर्म कर रहे हो उसमें जो इमोशन है थोड़ा लाउड रखो, मतलब ज़्यादा रखो, ताकि पूरी तरीके से पहले एक चीज़ समझ में आए, फिर वो उसमें एटीट्यूड जब ऐड करोगे तो वो कम ज़्यादा होता चला जाएगा। ठीक है?